परमेश्वर दे नाल चलण वाले लोग, परमेश्वर दे नाल नाल रहण वाले लोग, ओदे मगर मगर चलण वाले लोगां ने किया, ओदे मगर मगर चल रहे सी। पर परमेश्वर जानदा सीगा, क्योंकि प्रभु साडे दिलां नूं और गुरदियां नूं जानदा है, और परमेश्वर सानू चाहुंदा है और सानू देखदा है कि असीं किस मन दे नाल आ। ते की आ कि जदों परमेश्वर ने देखा कि जक्की ने किया, मैनू वेखण दा जतन कीता आ, मैनू वेखण दी कोशिश कीती आ, ते प्रभु यीशु मसीह ने भी उस भीड़ वाल नजर नहीं मारी जो उहदे नाल नाल सी, जो उहदे पीछे पीछे सी। की आ परमेश्वर ने जक्की नू कहा कि हे जक्की छेती नाल उतरिया। मेरे अजीजों, अज जो भी असीं परमेश्वर दे विच एफर्ट करदे आ, जो भी असीं परमेश्वर दे लई बलिदान दिंदे आ, जो भी असीं परमेश्वर दे लई कुछ भी करदे आ, परमेश्वर जानदा आ कि असीं उस दे लई की एफर्ट कीते, उस दे घर नूं बनाउण दे लई की कीता। और सचमुच मेरे अजीजों, जदों जक्की नूं पता चलिया ते जक्की किया फटाफट छेती दे नाल किया उत्तर आया और की कीता, ओदा आदर पाओ कीता। ते की आ जड़े कुड़कुड़ाउण वाले आ, बुड़बुड़ाउण वाले आ, ते सारे कहण लगे कि एक पापी दे घर जा उतरिया, वो एक पापियां दा यार आ, वो पापियां दे नाल खांदा पींदा आ। ते उन्हें की कीता, ते उन्हें उसे वेले अपने पाप दे लई तौबा कीती, अपने गुनाह दे लई तौबा कीती, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिया, तौबा करो, पापा तो मुड़ो, तां जो तुहाडे पाप मिटाए जाण, प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। जेकर तुसीं चाहुंदे हो मेरे अजीजों, तुहाडे जीवनां दे विच सुख दे दिन आउण, ते तुसीं जरूर ख्याल करो, अपने आप नूं, अपने आप की केयर करो, अपनी सिक्ख्या दी चौकसी करो, अपनी जुबान दी चौकसी करो कि साडे को कोई गुनाह ना होवे। ते जदों यीशु मसीह जक्की दे घर जा उतरिया और जक्की ने किसे नूं नहीं पुछया, यीशु मसीह नूं जक्की ने की आख्या, पर जक्की ने खड़ो के प्रभु नूं कहा, प्रभु जी वेख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिना, ते जे मैं किसे तो ऊज ला के कुछ लै भी लिया होवे ते मैं उहनूं चार गुना करके किया वापस कर देवांगा। पर जक्की ने खड़ो के प्रभु नूं कहा, प्रभु जी वेख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिंदा हां, और जे मैं किसे उत्ते ऊज ला के कुछ लै लिया होवे तां चौगुणा मोड़ दिना आ। ते यीशु ने उहनूं आख्या, अज इस घर दे विच की आ मुक्ति आई आ। मुक्ति किद्दां आई आ? क्योंकि उहने अपने पाप दा इकरार कीता, उन्हें अपने गुनाह का इकरार किया। और प्रभु के वचन च मेरे अजीजों लिखा आ कि तुसी अपने गुनाह नूं किया एक दूसरे दे सामने किया मान लो, अपने गुनाह नूं किया एक दूसरे दे सामने किया इकरार करो, ते किया साडे गुनाह किया माफ हुंदे आ। क्योंकि पाप नूं जिन्ना असीं दबा के रखदे आ ते उहने एक दिन वड्डा जिन बनना। जिन्नी बुराई असीं जीवन दे विच करदे आ मेरे अजीजों, सानू ओदा लेखा देना पैना, सानू की आ उसदा हिसाब देना पैना। अज बहुत सारे लोग आ बहुत हल्के दे विच लैंदे आ की आ कि कोई गल नहीं, असीं की आ पाप करदे आ ते असीं तौबा कर लांगे, असीं माफी मंग लांगे, प्रभु माफ कर देगा। मेरे अजीजों, जे तां तुहाडे कोल अनजाने च गलती होई ते प्रभु माफ करेगा। पर जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं की जानदे हो, परमेश्वर यीशु मसीह दे नाल नाल चलदे हो, और तुसी फिर जानदे होए गुनाह करदे हो, ते ओदा हिसाब मेरे अजीजों तुहानू देना पैना। क्योंकि वचन च लिखिया कि मनुख अपनियां गल्लां तो धर्मी ते अपनियां गल्लां तो किया दोषी ठहरेगा, और न्याय दे दिन सब लोग किया हिसाब देणगे। कादा हिसाब देणगे? जो भी उन्होंने बुराई की या चंगा कर्म किया। इस करके मेरे अजीजों, आज प्रभु दा वचन सानू सिखा रहा कि असीं की करिए, तौबा करिए, पापा तो मुड़िए, ते साडे पाप किया मिटाए जाणगे, ते प्रभु दे हजूरों किया सुख दे दिन आउणगे। जदों मेरे अजीजों पाप वधदा आ, फलदा आ, पर उहदी मनियाद की आ थोड़ी हुंदी आ। असीं देखदे आ कि की आ कि जो बुरे लोग आ वो वधदे आ, फलदे आ, पर मेरे अजीजों उहदी मनियाद थोड़ी आ।
पाप दी मजदूरी की आ मौत आ। बुरे काम दा हमेशा बुरा ही नतीजा आया। जिस तरीके दे नाल परमेश्वर कहंदा तुसी बीजदे हो उदा दा ही तुसी वड्डोगे। इसे तरीके दे नाल एक होर स्टोरी आ यूनाह नबी दी कि जदों नीनवा दे लोकां दा की आ पाप परमेश्वर तक उपड़िया ते प्रभु ने अपने जन यूनाह नबी नूं कहा, यूनाह नबी नूं आख्या कि तू की आ नीनवा नूं जा। किथे जा? नीनवा नूं जा। पर की उन्हें प्रभु की गल मन्नी? उन्हें प्रभु की गल नहीं मन्नी। उन्हें किया अपनी मनमर्जी की। अज भी जो लोग अपनी मनमर्जियां करते आ, एक दिन न्याय दे दिन उन्होंने भी किया हिसाब देना पएगा। ते की होया कि जदों परमेश्वर ने नीनवा नूं जाण नूं कहा, पर वो किया प्रभु दे हजूरों किया भज्जिया। पर जदों भज्जिया ते उसके जीवन दे विच भी बड़े तूफान आए, पर परमेश्वर ने किया अपना काम लेना सी। प्रभु ने फिर उसके पाप की सजा दिंदे हुए फिर उसनूं किया नीनवा दे विच भेजिया। क्योंकि जिथे परमेश्वर चाहता आ कि लोग बच जाण, परमेश्वर सानू मौका दिंदा आ कि हे मेरे बच्चों पाप तो मुड़ आओ, तौबा करो कि आ तुहाडे गुनाह मिटाए जाण, तुहाडे पाप मिटाए जाण, सुख दे दिन आउण। ते की आ कि जदों आपां पढ़ांगे 4 आयत यूनाह 3 दी ओदी 4। सो यूनाह शहर विच वड़न लगा अते एक दिन दा पैदा कीता। तद उहने पुकार के अते आख्या होर 40 दिनां नूं नीनवा किया ढाया जावेगा। तद नीनवा दे लोकां ने परमेश्वर उते प्रतीत कीती अते वर्त रखण दा होका दिता। वड्डियां तो लैके छोटियां तक किया सब ने किया वर्त रखिया। और जो वर्त रखिया ते मेरे अजीजों एक खबर जो पातशाह नूं पहुंची, उत्थे दे राजे नूं पहुंची ते उन्हें भी अपना शाही लिबास उतार दिता। शाही लिबास उतार के उन्हें की कीता वर्त रखिया। और उन्हें पूरे नीनवा दे विच प्रचार करते हुए किया राख दे उत्ते बैठ गए और उन्होंने नीनवा दे विच प्रचार किया पातशाह ते उहदे सरदार दा फरमान, ना आदमी ना पशु ना वग ना इजड़ कुछ चखण, ओ ना खाण ना पानी पीण, पर आदमी और पशु कपड़ा नाल टके हुए अते परमेश्वर दे अगे जोर ला के तरले ला के की करदे रहन, प्रार्थना करदे रहन। ते मेरे अजीजों जदों उन्होंने एक मन बनाया, एक फैसला किया कि की आ परमेश्वर ने तां यूनाह नबी नूं भेज दिता सीगा, होका दे दिता सीगा कि की आ कि मैं नीनवा दा पाप मेरे तक उपड़िया आ, ये लोग बुराई करन तो बाज नहीं आउंदे ते मैं नीनवा नूं होर 40 दिनां दे विच की आ भस्म करन वाला आ, राख करन वाला आ। पर की होया जदों उत्थों दे लोकां ने एक मन होए, क्योंकि जदों मेरे अजीजों असीं सहमति दिखाउने आ, एक मन होने आ। और प्रभु दे वचन विच भी लिखिया कि धरती उत्ते 2 जने मिल के किसी भी काम दे लई बेनती करन तां मेरा पिता जिहड़ा स्वर्ग दे विच आ उन्हां वल्लों जो कुछ भी मंगण उन्हां लई हो जावेगा। ते इत्थे की आ सारियां ने रल के एक मन हो के की कीता, परमेश्वर दे अगे जोर ला के तरले करके सब कोई आपो अपने भैड़े राह तो अति आपो अपने जुल्म तो वो कर रहे सन मुंह मोड़न की जानिए जो परमेश्वर मुड़े अते पछतावे अते अपने तत्ते क्रोध तो हटे भई असी नाश ना होइए। उत्थे दे राजा ने की होका दिता कि की आ सब लोग की अपने भैड़े राह तो मुड़न, वो जो जुल्म कर रहे आ वो उन्हां तो मुड़न। ते कहंदा की पता कि परमेश्वर की आ पछतावे ते सानू माफ कर देवे। ते उत्थे की होया जब परमेश्वर ने उन्हां दे कम्मां नूं देखा कि अपने भैड़े राह तो मुड़ पए हन, तद परमेश्वर उस बुराई तो पछताया जो उसने आख्या सी कि उन्हां नाल करेगा अते उसने वो बुराई ना कीती। किदां नहीं कीती? क्यों? क्योंकि वो सारे सहमत होके एक मन होके किया। उन्होंने की कीती? तौबा कीती, अपने गुनाह तो मुड़े, अपने पाप तो मुड़े
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆ ਜੋ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਸੀ प्रभु ने नहीं ढाया, प्रभु पछताया, परमेश्वर ने किया नीनवा नूं नहीं ढाया। अज भी जेकर असीं अपने पाप तो अपने गुनाह तो मुड़दे आ मेरे अजीजो ते प्रभु दे हजूरों किया सुख दे दिन आउंदे आ। हालेलुया हालेलुया। असीं अगला सारा समा परमेश्वर दे ज़ानू दवांगे और जोरदार तालियां दे नाल परमेश्वर दी आत्मा दा स्वागत करांगे। हालेलुया हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बुलंद आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया। सो नारा इतना दा लाओ कि शैतान आज फट जाए यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सो सारे ही मेरे अजीज भैन भरावां नूं जिन्ने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग नूं देख रहे हो और जिन्हें भी प्रभु की हजूरी च सज के बैठे हो आप सब नूं प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हां। और आइए मेरे अजीजो सो समा बहुत ही रफ्तार दे नाल अगे वध गया और असी अज दे वचन दे वल चलांगे, अज दे संदेश दे वल चलांगे जो अज दा खुदा दा वचन है, जो अज दा संदेश है। सो असी इहदे उत्ते ध्यान करांगे और एक छोटी जी आयत पढ़ांगे आपां और इस तो बाद आपां प्रार्थना दे विच भी जाना है और प्रार्थना भी आप सब दे लई करनी है। और जिवें असीं जानदे हां कि अज प्रभु भोज दी रस्म है और अज असीं उस प्रभु भोज दी रस्म दे विच भी शरीक होना है और परमेश्वर दे पवित्र बदन और ओदे पवित्र लहू नूं खाना है और पीना है। और इस तो पहलों असीं परमेश्वर दे वचन दे वल चलांगे और पहला सैमुअल सो छेती देना कोई भी भैन भरा कर सकदा। पहला सैमुअल और पहला सैमुअल एदा 15 अध्याय, पहला सैमुअल एदा 15 अध्याय और एदी आपां 22 आयत पढ़ांगे। शमूएल ने कहा, हाँ जी पढ़ दियो। शमूएल ने कहा शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ जी जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ जी सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। सो पंजाबी दे विच एक बारी मैं ठहराव रख के पढ़ांगा। सैमुअल बोलिया भला यहोवा होम दियां बलियां होम दियां भेंटां अते बलियां नाल प्रसन्न हुंदा है या इस गल उत्ते जो ओदी आवाज सुनी जावे देख मनना भेंटां चढ़ाउण नालों अते सरोता बंधना शटरियां दी चर्बी नालों चंगा है। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो अज भेंट चढ़ाउण नालों आज्ञा नूं मनना जरूरी है। हालेलुया। अज असी परमेश्वर दी आज्ञा नूं तोड़ के चाहे असी लख भेंटा चढ़ा दिए, असी लख चढ़ावे चढ़ा दिए, लख लंगर लगा दिए, पर जेकर असी आज्ञा नूं नहीं मानते, परमेश्वर दी बाणी नूं नहीं मानते, परमेश्वर दे हुक्म नूं नहीं मानते, परमेश्वर दे हुक्म नूं तोड़दे आ तां समझ लो तुहाडीआं भेंटां चढ़ाइयां फेल आ। हालेलुया। भेंटां चढ़ाइयां की आ? फेल आ। क्योंकि अज परमेश्वर किनू पसंद करदा? आज्ञाकारी नूं। किनू पसंद करदा? आज्ञाकारी नूं। क्योंकि आज्ञाकारी ही ब्लैसिंग आ, आज्ञाकारी ही मसा आ, आज्ञाकारी ही तुहाडे जीवन दे विच बंधनां नूं तोड़दी आ। हालेलुया। क्योंकि याद रखो जेड़ा परमेश्वर दा जन शाऊल सीगा, सो इसने परमेश्वर दी आज्ञा नूं तोड़िया और परमेश्वर ने इन्हों अपने काम लिए चुनिया सी, अपने मकसद लिए चुनिया सी और परमेश्वर ने इन्हों हुक्म दिता सी कि जाके फिलिस्तियां दे उत्ते अटैक कर और उन्हां दे नाल फाइट कर और उन्हां दे माल डंगर जो जानवर आ जो नर नारी आ उन्हां सारियां नूं खत्म कर दे। पर वचन दे विच लिखिया कि जेड़ा शाऊल आ ओने की आ भेंटां दा लालच कीता। काहदा लालच कीता? भेंटां दा, बलियां दा। उन्हें की कीता? लालच कीता भी ये सोहने सोहने जानवर, ये सोहने सोहने मेमने, ये सोहनियां सोहनियां बलियां ये जड़ियां क्यों
मैं परमेश्वर दे लई रख लवां किहदे लई रख लवां अपने परमेश्वर दे लई बलियां देण दे लई रख लवां पर परमेश्वर दा हुक्म सी बई तू जाके सब नूं की करी फिलिस्तियां नूं जाके नाश कर दी चाहे उन्हां दे डंगर होण चाहे उन्हां दे जानवर होण चाहे नर होवे नारी होवे बच्चा होवे कोई क्यों ना होवे और फिलिस्तियां दा पाप बहुत वध गया सी फिलिस्तियां दा पाप बहुत वध गया सी और परमेश्वर वालों हुक्म सी और परमेश्वर दा जेड़ा हुक्मनामा आ वो कौन लेके आया शैमुअल केदे कोल शाऊल दे कोल और जदों शाऊल नूं मैसेज दिता पर वचन दे विच लिखिया उन्हें परमेश्वर दे हुक्म नूं तोड़िया परमेश्वर दे हुक्म नूं नहीं मन्निया और परमेश्वर दे लई उन्हां भेंटां दा लालच कीता और वो भेंटां उन्हें रख लईआं और उन्हां दे विचों उन्हें भेंटां कुछ छड्ड रखीआं कादे वास्ते यहोवा दे लई भी यहोवा दे सम्मुख जावांगा और जाके इन्हां भेंटां नूं इन्हां कुर्बानियां नूं जाके मैं चढ़ावांगा पर वचन दे विच लिखिया परमेश्वर दा क्रोध बढ़ गया परमेश्वर दा गुस्सा बढ़ गया और परमेश्वर ने शैमुअल दे नाल गल कीती और शैमुअल नूं कहा भाई शैमुअल जा जाके मेरा मैसेज दे मेरा किया मैसेज दे और शाऊल दे कोल जा और ओनू मेरा जाके मैसेज दे कि हुण मैं एक काम करन जा रहा हां तेनू तेरी पदवी तो तेनू तेरे राजपद तो तेनू मैं रद्द करन दे लई जा रहा हालेलुया तेनू तेरी पदवी तो तेनू तेरे राज तो और तेनू तेरे उस पातशाह बनन तो मैं रद्दन दे लई जा रहा हां और वचन दे विच लिखिया कि सचमुच परमेश्वर ने नाल ही होर नूं चुन लिया होर कौन सीगा राजा दाऊद हालेलुया राजा दाऊद फिर परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया दाऊद नूं ओह सेवा सौंपी जेड़ी सेवा की शाऊल नूं दित्ती सी और जदों असी मेरे अजीजों परमेश्वर के हुक्म नूं तोड़दे आ परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़दे आ तां परमेश्वर दा क्रोध साडे उत्ते भड़कदा परमेश्वर दा दंड साडे उत्ते भड़कदा आ क्योंकि भेंट चढ़ाण नालों कहंदा तू हुक्म नूं मन हालेलुया किन्नू मन हुक्म नूं मन क्योंकि सचमुच जेड़ा शाऊल सीगा ओने अपने चित्तों दा भला ही कीता सी कि शायद ये भला काम आ मैं परमेश्वर के दरगाहे जाके भेंटा लेके जावांगा खुशी दियां भेंटा लेके जावांगा पर परमेश्वर ने कहा सी तू जाके फिलिस्तियां दे उत्ते अटैक कर और उन्हां दा नाश कर और चाहे डंगर होण चाहे जानवर होण चाहे कोई क्यों ना होवे क्योंकि ये परमेश्वर दा हुक्म सी केदा हुक्म सी परमेश्वर दा हुक्म सी पर उसने परमेश्वर के हुक्म नूं नहीं मन्निया परमेश्वर के हुक्म नूं तोड़िया तां ओनू सचमुच मेरे अजीजों ओनू सामना करना पिया फिर परमेश्वर दा क्योंकि कोई भी इंसान परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अन आज्ञाकारी धीआं पुत्रां दे उत्ते भड़कदा आ क्योंकि जदों असीं आज्ञा नूं तोड़दे आ तां परमेश्वर का क्रोध भड़कदा आ क्योंकि साडीआं भेंटां नालों उत्तम आ परमेश्वर की गल नूं मनना परमेश्वर की गल नूं सुनना परमेश्वर के वचन नूं मनना और उस नूं मन के उस नूं पूरा करना और शाऊल दे कोल यही गलती हुई और यही ओदी गलती कीती ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪਦ ਤੋਂ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ क्योंकि साडियां भेंटां कोई मैंने नहीं रखदियां असी किन्ने चढ़ावे चढ़ाने आ असी किन्ना बलिदान दिन्ने आ असी किन्नियां कुर्बानियां दिन्ने आ असी किन्नियां बलियां खुदा दे घर दे विच चाढ़दे आ असी किन्नी सेवा खुदा दे घर दे विच दिन्ने आ असी किन्ने दान दसवांस खुदा दे घर दे विच दिन्ने आ असी किन्नियां भेंटां होम बलि
ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ? ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਨ ਬਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਗਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗਪਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਤਿਆਗਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ? ਅੰਤਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਲੀਦਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਗਪਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਪਨ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਆਇਆ ਤਿਆਗਪਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗਪਨ। क्योंकि की कहता परमेश्वर का वचन कहता, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे और प्रतिदिन सलीब उठाकर मेरे पीछे पीछे चले। क्योंकि असी की कुर्बानी दिती आ, की असी भेंट चढ़ाई आ, की असी बलियां दित्तियां आ, ये कोई मैंने नहीं रखदा। पर की साडा त्यागपन की आ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਗਪਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗਪਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੋ ਤਿਆਗਪਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ जो कहा जाता है स्वर्ग की ओर। हालेलुया। इनका कठिन है वो मार्ग जो कहा जाता है स्वर्ग की ओर, सरल है वो मार्ग जो कहा जाता है विनाश की ओर। आज बहुते आ जेड़े विनाश वाल भजी जांदे आ, पर आज विरले रस्ते थानी, कठिन मार्ग थानी आज विरले ही जा रहे हैं। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजो आज तुहाडा त्यागपन की आ परमेश्वर दे लई? आज खुदा ये वेखदा आ। क्योंकि मैनू आज भी याद आ कि जदों सचमुच कि मेरा सब कुछ एक तरह का खत्म सी, सब कुछ समाप्त हो गया सी, पर सचमुच मेरा फिर भी खुदा दे लई त्यागपन सी। हालेलुया। और इत्थों तक कि मेरी वाइफ बीमार सी और इत्थों तक कि मेंटल अपसेट हो गई सी और सुसाइड करने लिए बाहर भजदी सी, और ऐसी परमेश्वर की दया हुई पर परमेश्वर की बंदगी नहीं रोकी। हालेलुया। अपने हालात नहीं वेखे, पर जदों असीं अपने हालातां वल वेखदे हां असीं कदी खुदा दा काम नहीं कर सकदे। क्योंकि मैनूं अज भी याद आ वो दिन बहुत औखे सीगे, वो समा घड़ी बहुत औखा सी। क्योंकि एक पासे एक नॉर्मल बंदे नूं संभालना और एक उस इंसान नूं संभाल के रखना जेड़ा मेंटली भी अपसेट आ, जेड़ा शैतान दे बंधन दे विच भी ग्रस्त आ और सुसाइड करन नूं बाहर भजदा आ, जिन्नों फड़न दे लई 10 जाने भी चाहिए आ। हालेलुया।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਿਆਗਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। और मेरा त्यागपन हुण कौन वेखदा सी? परमेश्वर वेखदा सी, क्योंकि उदों भी परमेश्वर दा काम बंद नहीं होया। हालेलुया। और उदों भी दुआ बंदगी हुंदी सी। और की आ अपना जिहड़ा घर आ उस कमरे दे विच अपनी वाइफ नूं बंद कर दिंदा सी और एक नर्स रखी हुंदी सी और ओ नर्स आके 4 घंटे दे लई 6 घंटे दे लई 100 की इंजैक्शन लगा के जांदी सी कि भी ये इस वेले की आ सो जावे और परमेश्वर दा जिहड़ा काम हुंदा रवे। और इत्थों तक कि कलीसिया नूं भी नहीं पता लगन दिंदा सी कि ये की हो रहा जीवन दे विच। रोना चाहता सी पर रोंदा नहीं सी, रोना चाहता सी पर रोंदा नहीं सी, हंझू नहीं निकलदा सी, क्योंकि मैं जानदा सी मेरा परमेश्वर दे लई त्यागपन की आ और मेरा प्रभु देख रहा आ और एक दिन सचमुच मैनू भगवंता दे बिठाएगा। हालेलुया। क्योंकि उदों भी परमेश्वर दा काम नहीं रुकिया, परमेश्वर दी बंदगी नहीं रुकी, परमेश्वर दी सेवा उदों भी अद्धी हुंदी रही। हालेलुया। पर किसे नूं भी कन्नों कन्न कोई खबर नहीं हुंदी सी भी साडे जीवन दे विच किहड़ी घटना वापर गई आ और किसी नूं कुछ नहीं पता लगदा सी। और मैनू पता है कि वो दिन असी किद्दां कढे आ, पर फिर भी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा सी बई सचमुच हरेक रात दे बाद सवेर जरूर हुंदी आ। हालेलुया। क्योंकि आया त्यागपन मेरे अजीजो, क्योंकि अज कुर्बानी हर कोई दे लेंदा आ, बलिदान हर कोई दे दिंदा आ और भेंटा हर कोई चढ़ा लेंदा आ। पर जदों तुसी दुख दे विच आ और बुरे हालातां दे विच आ उदों तुसी परमेश्वर दे नाल किन्ना क चलदे हो, परमेश्वर ये वेखदा। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो आया त्यागपन, क्योंकि त्यागपन बहुत तुहाडे जीवन दे विच होना जरूरी आ। पर जेकर तुहाडा त्यागपन नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि क्यों कहंदा भेंट चढ़ाउण नालों की कर आग्या नूं मन, क्योंकि उदों भी यह वचन ने मेरे जीवन नूं बदलिया। 6 दिन काम करते 7वें दिन किथे आ? परमेश्वर दी इबादत दे विच आ। और चर्च लगना बंद नहीं होया, चर्च लगदा रहा इदां ही, परमेश्वर दी हजूरी दे विच इदां ही लोग आंदे सी। और की दर्शन दा जवाब मेरे को मंगना चाहते हो और कहंदे कि भी मैं एक हाथ वेखिया, एक स्टेज लगी हुई आ और एक स्टेज दे उत्ते एक पादरी प्रचार कर रहा और वो प्रचार कर रहा आ तो की आ कि जिहड़ी स्टेज आ ओह गब्बियों टुट जांदी आ और वो जिहड़ा पादरी आ वो स्टेज दे थल्ले डिग पैंदा आ। जदों थल्ले डिग पैंदा एक बहुत वड्डा हाथ आंदा आ और ओनू चकदा आ और चक के उस हाथ दे उत्ते प्रचार करदा है। हालेलुया। उस हाथ दे उत्ते की करदा आ? प्रचार करदा आ। और मैनू दस इस दर्शन का अर्थ की आ? मैं कहा जी ये जिहड़ा दर्शन आ ये बुरे हालातां नूं दसदा आ, पर वो जिहड़ा पादरी आ ओहदा हौसला नहीं टुटिया, ओहदा विश्वास नहीं टुटिया, वो पिछे नहीं हटिया, प्रभु तो मुड़िया नहीं और एडी वड्डी स्टेज दे उत्ते प्रचार कर रहा। स्टेज टुटदी आ पर परमेश्वर दी दया दे नाल वो फिर अगे वध के परमेश्वर दे नाम नूं उच्चा कर रहा। हालेलुया। और कहंदे कि वो कोई होर नहीं, वो तू ही वो पास्टर आ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने तेनू वो धीरज दिता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेनू वो धीरज दिता है कि तू सचमुच अपने घर परिवार वाल नहीं वेखिया और अज असी सचमुच अज असी ग्लोरी नूं वेखदे हां पर स्टोरी नूं कोई नहीं वेखदा कि भाई ये इंसान अज इस मकाम तक पहुंचया ते किद्दां पहुंचया और की इहदा सैक्रीफाइस सीगा, की इहदा त्यागपन सीगा और की कुछ इहने गवा के अज इस मकाम ते पहुंचया है। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो सैक्रीफाइस दा होना बहुत जरूरी है। अज चलती सेवा हर कोई कर लेंदा आ, चलती सेवा दे विच हर कोई योगदान दे दिंदा आ और उड़ती सेवा हर कोई कर लेंदा आ, पर सेवा एंड तक करनी ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा जी किते प्रसन्न हुंदा आ भाई तुसी किन्ना क सैक्रीफाइस करदे हो, तुसी किन्ना क त्यागपन परमेश्वर वास्ते करदे हो। अज परमेश्वर ये वेखदा आ कि तुसी अज तक परमेश्वर लई की गवाया, की खोया आ, की पाया आ।
क्योंकि जे हजे तक असी कुछ गवाया नहीं तो असी किद्दां पा सकते हैं, नहीं पा सकते। इस करके मेरे अजीजो अज परमेश्वर भी तुहाडे त्यागपन नूं वेखदा, क्योंकि क्यों उन्हें शाऊल नूं कहा बई तेरियां भेंटां, तेरियां होम दियां भेंटां, तेरियां दोष बलि दियां भेंटां, तेरियां पाप दियां बलि दियां भेंटां वो मैनूं पसंद नहीं, क्योंकि की आ तू आग्या नूं तोड़ दिता। किनूं तोड़ दिता? आग्या नूं तोड़ दिता, हुक्म नूं तोड़ दिता। और मैं तेनू तेरी पदवी तो तेरे उस राजे दे अभिषेक तो तेनू रद्दन दे लई जा रहा। हालेलुया। तेनू तेरे राज पदवी तो तेनू किया रद्दन दे लई जा रहा। इस करके मेरे अजीजो अज सचमुच भेंटां नालों अज आग्या नूं मनना जरूरी आ, परमेश्वर दी गल नूं मनना जरूरी आ, परमेश्वर दे वचन नूं मनना जरूरी आ और ओदे उत्ते चलना जरूरी आ। क्योंकि जेड़ा इंसान परमेश्वर दी आग्या नूं मनदा आ, परमेश्वर दे वचन नूं मनदा आ, तां सचमुच ओदे लई परमेश्वर स्वर्ग खोल दिंदा आ। हालेलुया। ओदे वास्ते परमेश्वर की करदा आ? स्वर्ग खोल दिंदा आ। क्योंकि अज जरूरत आ कि असीं भी ओ परमेश्वर दे लई त्यागपन करिए, अज असी भी वो सैक्रीफाइस करिए, क्योंकि अज ताई असी परमेश्वर लिए गवाया की आ ये मैंने रखदा। क्योंकि पान दियां गल्लां तां बाद दे विच आ, क्योंकि अज असी कुछ परमेश्वर दे विच कोई बीजना नहीं चाहते। बीजन का मतलब ये आ कि आ जिहड़ा दिल आ अज परमेश्वर नूं देना नहीं चाहते, अज अपना जीवन खुदा नूं देना नहीं चाहते, अज असी परमेश्वर की रजा नूं अपने जीवन च मंगना नहीं चाहते, अज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अज असी चलना नहीं चाहते, अज असी अपनियां मन दियां भौणियां दे अनुसार अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इस करके मेरे अजीजो जेकर अज तुसी चाहते हो कि असी एक सफल इंसान बनिए, अज परमेश्वर साडी भी ग्लोरी वधावे, अज परमेश्वर साडा भी एक प्रभाव बनावे, अज परमेश्वर सानू भी उताहा चक्के, अज सानू भी उचाइयां दे उत्ते लेके जावे, अज परमेश्वर सानू भी साडे लोकां दे विच उच्चा करे और साडा भी एक प्रभाव बनावे, तां अज तुहानू भी सैक्रीफाइस करना पैना परमेश्वर दे नाल। क्योंकि सचमुच जो बोंदा आ वो वढ़दा आ और जिहड़ा परमेश्वर दे विच बीजदा आ वो भी वढ़दा आ, पर जिन्ने हजे तक कुछ नहीं बीजिया वो कुछ भी वढ़ नहीं सकदा, क्योंकि ये परमेश्वर दा वचन कहंदा आ। क्योंकि सचमुच अज तुहाडे अंदर परमेश्वर दे लई की भुख ते प्यास आ, अज परमेश्वर ये वेखदा, अज ये नहीं वेखदा बई तू किड्डी वड्डी अमाउंट लेके आया, तू किड्डी वड्डी सेवा लेके आया, तू किड्डी वड्डी भेंट लेके आया, पर वो कहता पहले हुक्म नूं मन। हालेलुया। किनू मन? हुक्म नूं मन। पर जेकर असी हुक्म नूं तोड़दे आ, डिसऑनर करदे आ और परमेश्वर दे बंदे दा निरादर करदे आ, तां उन्नी ही बरकत साडे तो दूर हो जांदी है। हालेलुया। इस करके अज जरूरत आ कि असी परमेश्वर की आग्या नूं मन्नीए, उहदे हुक्म नूं मन्नीए, क्योंकि उहदे हुक्म जिहड़े आ कोई औखे नहीं, उहदी जिहड़ी भगती आ कोई औखे नहीं, बड़ी सरल आ। क्योंकि साडा जिहड़ा परमेश्वर आ वो सरल आ, साडा जिहड़ा परमेश्वर आ बिल्कुल सिंपल आ। अज वो तुहाडे कोलों अज की मंगदा आ? सैक्रीफाइस। अज त्यागपन नूं मंगदा आ कि तुसी परमेश्वर दे लई कुछ त्याग करो। अज परमेश्वर दे लई तुसी अपना दिल दिओ, अपना जीवन दिओ। अज परमेश्वर यही चीज की मंग करदा आ। सो आइए हुण असी प्रार्थना दे विच जावांगे। सो जिन्ने भी ऑनलाइन सो इस प्रेयर मीटिंग नूं देख रहे हो, सुन रहे हो, तां मैं तुहाडे लई हुण प्रार्थना करन जा रहा। जो परमेश्वर ने अभिषेक दिता है उस अभिषेक नूं तुहाडे जीवन दे विचों डेलन जा रहा है और तुहाडे विचों कोई भी सो किसी भी बीमारी दे विच आ, किसी भी समस्या दे विच आ, तां अज तुसी अपने ईमान नूं मेरे ईमान दे नाल मिलाओ। मैं तुहाडे लई प्रार्थना कर